एकमात्र ऐसे गीता है जिसे भगवान ने अपने मुख से गाया है। और क्या गाए हैं? स्वयं कृष्ण गीता में कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। महाराज एग्रीमेंट के साथ स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा है, तू कर्म तो कर, फल की चिंता मत कर। आज हम भोजन कर रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो भोजन पच जाएगा, लेकिन गीता में कृष्ण ने कहा है कर्म करेगा तो फल निश्चित मिलेगा। आज संसार में धर्म त्याग रहे हैं लोग, क्या लाभ है? इस अन्य लोगों में जाओगे, किसी विशेष स्थान में जाकर जब जाओगे ना, वहां एक ही माध्यम बताया जाएगा, एक ही व्यक्ति के पीछे आपको चलना पड़ेगा, आपकी मंजूरी हो तो भी और ना मंजूरी हो तो भी। लेकिन धन्य है सनातन धर्म, हमारे भगवानों की ऐसी कृपा महाराज कि माध्यम है। आप चाहे राम के शरण में चले जाओ, आप चाहे श्री कृष्ण के शरण में चले जाओ, आप चाहे शिव के शरण में चले जाओ, आप चाहे जगत जननी माँ सीता, माँ पार्वती, माँ दुर्गा के शरण में चले जाओ। इस समाज में आपको एक होने की आवश्यकता है। समाज टूट रहा है महाराज, और इसी टूटते हुए के कारण आज देखने मिल रहा है कि आज सनातनी बहन बेटियों को 56 टुकड़े करके फ्रिज में मिल रहे हैं। कारण है समाज टूटने का। एक होइए, समाज एक होने की आवश्यकता है। आप जब एक हो जाएंगे, बड़े से बड़े दुष्ट की, बड़े से बड़े कुकर्मी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर कोई गलत दृष्टि डाल दे। कहते हैं कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, यूं लगता है वीर शिवाजी चीख चीख कर बोले थे। बुरखों का बलिदान और घास की रोटी तक शर्मिंदा है, कट गए राणा के जंग में अंग अंग शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी इन भूखे पेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। अरे ऊपर बैठकर हमारे पूर्वज देख रहे होंगे, वो ऊपर देख रहे होंगे जो इतने अत्याचार हुए हमारे साथ, अंग्रेजों ने इतने शासन किए, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे प्रताड़ित किए, लेकिन फिर भी अपने धर्म को बचा कर रखे हैं। और वहीं ऊपर देख रहे होंगे, ज्यादा पहले की बात नहीं हो, हमारे दादा और हमारे दादा के पिता ही इस यातना को सहे हैं। इन अंग्रेजों ने जो यातना दी है, लेकिन ये है, हृदय विदीर्ण हो जाता है और जब सुनने मिलता है कि कोई सनातनी अपना धर्म परिवर्तन कर देता है। वो जो धर्म योद्धा, जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनके सामने विपत्तियां आई, उनके सामने विपत्तियां आई। अरे महाराज, कितने वीर धर्म की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए, कितने वीर योद्धा ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। एक बात, एक ऐसे धर्म के रक्षक हुए थे भगत सिंह जी, जिनके सामने ऐसी स्थिति आई, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, खुशी खुशी दिए हैं महाराज। जब उन्हें फांसी देना था ना, उन्हें जिस तय तारीख थी फांसी देने की, उस तारीख से पूर्व ही उन्हें फांसी देने का निर्णय लिया गया। लेकिन कोई उनके चेहरे में सामने उनके आ गया कि फांसी आनी है, लेकिन चेहरे में वही तेज, वही ब्रह्मांड से निकलता हुआ तेज,
मानो अपने लाहौर जेल में जो कैद थे, वहीं जहां कैद कर उन्हें रखे थे, जिस स्थान पे पता चल रहा है कि आगामी समय में फांसी है, लेकिन सिंह की फांसी गरजता हुआ उसमें एक शेर पुत्र चल रहा है। उन्हें जब पता चला, जब जेल के अन्य कर्मियों को पता चला कि भगत सिंह को समय से पूर्व फांसी दी जा रही है, व्यक्ति विचार करते ऐसे योद्धा, ऐसे जो धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे रहा है, इसकी जाकर कोई निशानी होगी तो ले आओ। मानो वो निशानी देखकर बताना चाहते हो, ये देखिए ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जो देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक अपना न्यौछावर। कि तुम्हारे फांसी के समय से पहले तुम्हें फांसी दी जा रही है, इसका कोई गम नहीं। क्या कहा हिंदू शेर ने, उस सनातनी ने, उस सिख भाई ने कहा, अरे इन अंग्रेजों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि एक शेर को पाल सकें। एक फांसी दे रहे हैं। जब फांसी का वक्त आया, जब फांसी का वक्त आ रहा था, उनकी मां जब मिलने आए तो कहते हैं भगत सिंह जी कि मां मेरे फांसी के समय तुम मत आना, जिस वक्त मेरी फांसी हो उस वक्त मत आना। मां ने पूछा क्यों, क्या कारण है? क्या कहा उस शेर ने पता है? मां तुम मेरे फांसी के समय इसलिए मत आना क्योंकि तू करुणामयी है। जब मेरे गले में फांसी की फंदा लग रही होगी और मेरे प्राण जब जा रहे होंगे, कहीं तेरे आंखों से आंसू न निकल जाए, और तेरे आंखों से निकलते हुए आंसू का ना इस समाज मजाक बनाएगा। अरे यही है ना जो शेर कहता था, देख उसकी मां रो रही है। मैं नहीं चाहता मां कि एक सुरवीर की मां की आंखों से अश्रु जला जाए। कि आज आप और हम अपने धर्म का नाम ले पा रहे हैं। किसी अन्य समय की बात नहीं कहूं महाराज, आज वर्तमान में भी ऐसे प्रदेश हैं जहां राम के नाम लेने से जेल में डाले जाते हैं। राम का नाम लेना अपराध है। उस समय दूर नहीं, आप अगर एक नहीं होगे तो आज ये सब आपको तोड़ने का अथक प्रयास में लगे हैं। वो चाहते हैं कि बस आप जाति पात में टूट जाओ। आज ब्राह्मण अपने में रह जाए, क्षत्रिय अपने में रह जाए, वैश्य अपने में रह जाए, शूद्र भाई अपने में रह जाए, तो समाज को तोड़कर ये हमारे धर्म को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कहता हूं, अरे सर पर लानत वाली छत से खुला ठिकाना अच्छा है। सर पर लानत वाली छत से खुला ठिकाना अच्छा है, और टोपी गोल पहनने से मर जाना अच्छा है महाराज। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मथुरा अवधपुरी घायल है, काशी कीर गई कराहों से, और यदुकुल गठबंधन कर बैठा कातिल नादिर शाहों से, और मुंह से आंख धलक ना निकली धर्म ध्वजा के फटने से। कि तुम्हारे मुंह से आंख धलक ना निकली उस धर्म ध्वजा के फटने से। और कब तुमने आंसू छलकाए थे गौ माता के कटने से। आज जिस गौ माता की पूजन कर रहे हैं, आज कई लोग उसी को अपना भोजन बना जा रहे हैं। करते रहो अथक प्रयास, कब तक करोगे हो? मैंने मंदिरों में पूजा किया, तुम मंदिर तोड़ दिए। मैंने मूर्ति की पूजा की, तुमने मंदिर तोड़ दिए। अरे मैं करता हूं सूर्य की पूजा, क्या सूर्य से आप रोशनी लेना छोड़ दोगे? मैं करता हूं वायु की पूजा, क्या वायु से श्वास लेना छोड़ दोगे? मैं करता हूं जल की पूजा, क्या तुम जल पीना छोड़ दोगे? मैं करता हूं अन्न की पूजा, क्या अन्न खाना छोड़ दोगे?
जब नहीं कर सकते, मैं पूजा करता हूं वृक्ष की, वृक्ष से तुम अपना फल। अरे मैं करता हूं, अगर वृक्षों की पूजा सामर्थ्य बिना वृक्ष के जी लो, नहीं रह सकते महाराज। ये मेरा केंद्र है, मुझे गर्व है सनातन धर्म में, मुझे गर्व है। और आज गाय माता की जिस प्रकार हम अपनी इष्ट मान रहे हैं, घर की पहली रोटी गाय के लिए निकाल रहे हैं, वहीं आज कुछ लोग, कुछ निर्दयी, कुछ धर्म के भक्षक, जिनका निशाना केवल सनातन धर्म है, आज वही रोटी से उस गाय को खा जा रहे हैं। आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागे नहीं अगर आज, तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी महाराज। आज अगर आप नहीं जागे तो प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। गन पकड़े हिंदू माँ के बेटे और बुरखे से लदी बेटियां पूछेंगी, बोलेंगी, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, इतना तो उद्धार किया होता और खतना करने से पहले हमें मार दिया होता। उन सुरवीरों ने जो अपने प्राणों को त्यागा है, आज जब धर्म को त्याग देते हैं ना, ऊपर उनके आंखों से अश्रु जल आ जाते हैं महाराज, कि मैंने धर्म की रक्षा के लिए मेरे प्राण त्यागे, लेकिन मेरे अनुयायी, मेरे पुत्र पौत्र ये क्या कर रहे हैं। कलंक मत बने, सदैव नाम गाते रहें। इसीलिए कहता हूं, सोते रहो सनातन वालों, हे सनातन वालों, सोते रहो तुम सत्ता की गोद में, सोते रहो सनातन वालों तुम सत्ता की गोद में, पर सांस आखिरी तक लड़ूंगा मैं। जब तक इस श्वास में, इस देह में श्वास चल रही है, जब तक हृदय में दीप जल रही है, श्वास चल रही है, तब तक भगवान नाम, राम का नाम लूंगा, तब तक कृष्ण का नाम लूंगा, शीश अपना कलम करा लूंगा, पर कलमा नहीं पढ़ूंगा महाराज, कलमा नहीं पढ़ूंगा। भगवान का नाम के सहारे रहो, कैसी भी स्थिति आप पड़े। एक बात कहूं, आपके गले में कोई अगर तलवार रखकर भी कहे धर्म त्याग दो, तो त्यागना नहीं है। और जिस गौ माता का आज अपमान कर रहे हैं, एक प्रण लो कि सदैव गौ माता की पूजन करनी है। एक और निवेदन करूंगा, आज जो भी माताएं सभी अपने घर में भोजन बनाती हैं, पहली रोटी अवश्य गौ माता के नाम से निकालें, पहली रोटी गौ माता के नाम से। ये सनातनी परंपरा है, ये ऋषि परंपरा है महाराज। धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा महाराज। धर्म की रक्षा आप करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म को जाने, धर्म को माने, सदैव भगवान नाम को जाप करते रहे, सदैव कृष्ण जी को याद करते रहे, सदैव राम को याद करते रहे। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, अपना धर्म में मरना स्वीकार है महाराज, लेकिन किसी अन्य में जाना नहीं है। प्रण ले लेना, किसी अन्य में जाना स्वीकार कदापि नहीं। भगवान के नाम को गाते रहना, भगवान का नाम ही एक सहारा है जो हमें इस धरा से, हमें इस लोक से परलोक लेकर जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, विश्वास तो करो, मेरी बात मत मानो हो, मैं कहता हूं, मेरे कृष्ण की तो मानो। कृष्ण जी गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस संसार के माया बंधनों को छोड़कर, इस संसार के अपने जितने अपने प्रपंच हैं सबको त्याग कर कृष्ण के शरण में आओ। कृष्ण ने विश्वास के साथ स्वयं कहा है महाराज कि उन्हें
मोक्षिष्यामि मां शुचौ, मोक्ष निश्चित रूप से प्रदान करेंगे।